जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम उपस्थित हुए हैं गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह लगन से लेकर और 12वें भाव तक बैठकर क्या क्या फल देगा, और लोगों के लिए एक मन में होता है कि हमारी पत्रिका में गुरु किस भाव में विराजमान है, उसकी क्या क्या फल हैं और कैसे कैसे उसका आपको लाभ मिलने वाला है। गुरु ग्रह यदि आपके लगन में विराजमान है तो ऐसे में व्यक्ति बहुत साहसी, पराक्रमी, और ऐसा व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है और मंत्री मिनिस्टर के योग बनते हैं। राजनीति, सरकार से, डिफेंस से और जज, गॉड, इस चीज़ों को में पढ़ाई में वो इंटरेस्ट रखता है और कहीं ना कहीं उसके मन में वो चीज़ें, लक्ष्य को लेकर वो अपनी मंजिल तक प्राप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि गुरु लगन में विराजमान है, फिर भी लोग, ऐसे व्यक्ति सतोगुणी होते हैं, अपने मन का किया हुआ काम, जो अपनी चीज़ों पसंद आती वो करते हैं, उनसे उनको लाभ मिलता है। वैसे पाराशर का मत है कि गुरु जहाँ बैठता है उस घर को खराब करता है, और 5, 7, 9 जो दृष्टि डालता है उनमें लाभ करता है। लेकिन लगन का गुरु धनु का हो, मीन का हो, तो ऐसे में हंस योग बनाता है। तो जो भी आपकी चॉइस होगी, जो भी आपकी काम होगी, बहुत बड़े सिलसिले से शुरुआत होगी और बहुत बड़ा आपका सोच होगा। द्वितीय भाव में गुरु जी विराजमान रहेगा तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब के लिए, दोस्तों के लिए सदा खड़ा रहेगा, सेवा के लिए, समाज के लिए और अपने हक के लिए, और अपनी उसके लिए नहीं बोल पाता है, संकोच में बना रहता है। और पढ़ाई लिखाई में ऐसा व्यक्ति निपुण होता है और दोस्तों के लिए सदा वफादारी निभाता है। यदि गुरु आपके तृतीय भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति सतोगुणी होते हैं और दूसरों के लिए जस करते हैं, उनको अबजस की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति बहुत नम्र स्वभाव होता है, दयालु प्रवृत्ति का होता है और अपने काम में कर्मनिष्ठ होता है और ईमानदारी से अपना जीवन जीता है। बेईमानी, छल कपट, झूठ बोलना उसको पसंद नहीं रहता है। यदि गुरु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, 4 नंबर घर में या 4 नंबर भाव में, तो ऐसे में क्या है कि आप अपनी माता के लिए और अपने परिवार के लिए ऐसा व्यक्ति सदा खड़ा रहता है। और इनके जीवन में पढ़ाई लिखाई से लेकर बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनती हैं, और इनका घर जो है 14-15 साल की उम्र से ऐसा व्यक्ति घर छोड़ देता है, बाहर रहकर पढ़ाई करता है। उसका जो बाहर रहने का जो रवैया है, या जहाँ रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, यानी जन्मभूमि से दूर चला जाता है और वहाँ जाकर पढ़ाई करता है। गुरु यदि आपके पंचम भाव में विराजमान है तो ऐसे में गुरु पंचम भाव को कारक भी होता है, लगन का भी कारक होता है। तो पंचम भाव में गुरु बैठकर ऐसे व्यक्ति की जो सोच है बहुत बड़ी होती है। ऐसे व्यक्ति इष्ट की कृपा जल्दी प्राप्त करते हैं, लक्ष्य में, परीक्षा में जल्दी पास होते हैं, खेल खिलाड़ी से लेकर जो भी इनका एक टारगेट है उसमें सफल होते हैं। इनकी सोच को जल्दी कोई पहचान नहीं पाता है और ये अपने पिता का और कुटुंब का बहुत नाम कमाते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत साधु संत की भांति दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और इनके मन में एक संकल्प होता है, सपना होता है, वो सपना इनका पूरा होते ही ऐसे व्यक्ति अपने आप को निस्वार्थ भाव से सबकी, देश की और जनता की, या जिस काम के इनको लगाया जाता है वो भली भांति से उसकी सेवा करते हैं। षष्ठ भाव में गुरु यदि आपके विराजमान है तो ऐसे में क्या है, आप धन बहुत कमाएंगे पर धन आपका ठहरेगा नहीं। जिसको आप मानेंगे, चाहेंगे, साथ देंगे, उससे आपको धोखा मिलेगा। और अचानक से आप जीवन में जैसे गंगा जी डुबकी लगाते हैं, मतलब डूबना उखड़ना, ऐसे आपका जीवन बना रहता है, आप हताश हो जाते हैं और आपके साथ एक विपरीत राज्य बनता है, ये भी कह सकते हैं। गुरु षष्ठ में बैठकर व्यक्ति के अंदर आपकी पहचान, सपोर्ट बहुत होगी, लेकिन उसका आपको लाभ नहीं मिल पाता है। सप्तम हाउस में यदि गुरु विराजमान है तो आपकी शादी लेट से होती है, पहली बात। दूसरी बात, जिससे आपकी शादी होगी उससे आपका भाग्योदय होगा, ये सुनिश्चित है। आप व्यापार करेंगे साझेदारी तो उसमें वो व्यक्ति लाभ ले जाएगा, आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अष्टम में गुरु विराजमान है तो ऐसे में आपको विदेश यात्रा से लाभ मिलता है और आप धन बहुत कमाएंगे पर आपके पास ठहरेगा नहीं। धन यदि किसी के पास आप रख देंगे, अपनी पत्नी के पास, बच्चों के पास या माता पिता के पास, तो धन आपका दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी आप यात्राएं करेंगे, ठंडे इलाके में जाना पसंद करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी यात्राओं से शुभ समाचार मिलेगा। यदि नवम में आपका गुरु विराजमान है तो नवम भाव गुरु खुद का भाव होता है। ऐसे में आपकी तीर्थ यात्रा ज़्यादा होगी, आप किसी मठ के मालिक होंगे, किसी मंत्री मिनिस्टर में बैठकर अपना पद ग्रहण करेंगे, अचानक से गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा और आपको समाज में आपका बहुत नाम होता है। और आप पिता के प्रति, और पैदा होने से आपके पिता का भाग्योदय भी होता है, ये भी आप देखना। दसम में यदि गुरु विराजमान है तो ऐसे में
केंद्र में कह सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलता है और सरकारी जो पद होते हैं वो बहुत मेहनत कम किए हुए उनको प्राप्त हो जाते हैं। और वाणी संबंधित जो अपना लाइजिंग का काम है, व्यापार का काम है, इसमें वो सफल होते हैं। और इनका उद्देश्य बहुत ज़्यादा, ये गरीबी में पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन, उनका जीवन बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर तरक्की होना 17 साल के बाद भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। एकादश जो भाव होता है, 11वां भाव गुरु का भाव होता है, घर होता है, मतलब उसमें यदि गुरु बैठता है तो बड़े भाइयों को आपके लाभ होगा। आय की बात करें तो आप बहुत कम मेहनत करके ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, वो आपको लाभ मिलता भी है भली भांति। लेकिन आप अपने वाणी से संबंधित किसी को यदि कुछ बता देते हैं काम होने से पहले, वो आपका काम नहीं बनता है, तो एकादश का जो गुरु होता है आपके लिए कहीं ना कहीं योगकारी रहेगा, लाभकारी रहेगा। अब आता है 12वां भाव। 12वां भाव में यदि आप गुरु विराजमान है तो ऐसे में क्या है कि 12वां भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं शुक्र का होता है। तो ऐसे में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, मेहनत परिश्रम रहेगा, यात्राएं आपकी होंगी पर आपको सफलता नहीं मिलती है, आप उसमें कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो आपको अंदर से बहुत दुखी होते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करनी है और आपको गुरुमुख होना है, गुरु मंत्र लेना है, दीक्षा मंत्र लेना है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए, जीवन में यदि गुरु आपका नीच का है, वो किसी भाव में विराजमान है, उसका फल, गुरु आपका उच्च का है, वो किसी भाव में विराजमान है, उसका फल। ये कुंडली को विवेचन करने के बाद या दिखाने के बाद आप इस पर पहुंचेंगे कि आपका गुरु क्या फल दे सकता है और आपको रंग से राजा बना सकता है। गुरु सतोगुणी ग्रह होता है, गुरु आध्यात्मिक होता है, गुरु संतान का कारक होता है, गुरु जो है पद प्रतिष्ठा का कारक होता है, और गुरु प्रमोशन का कारक होता है, और गुरु जो है ना धन का कारक होता है। तो गुरु यदि किसी की पत्रिका में बहुत अच्छा है, यदि लड़का है या लड़की कोई भी है, जेंट्स लेडीज़, तो उसमें हिसाब से गुरु बहुत अच्छा लाभ देता है। बाकी हमारे संस्थान के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि आपकी पत्रिका में गुरु की पोजीशन क्या है और कैसे आपको लाभ मिलने वाला है। अपना ध्यान रखें। जय माता दी। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा जी से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com।